तो 10-15 हज़ार की जॉब करके यदि आप लोग अपने बुढ़ापे के लिए 10-15 लाख रुपए बचा लेते हैं तो क्या गलती है इसमें? तो इसी के बारे में ये वीडियो है, लास्ट तक देखना, एक-एक करके आपको सब पता लग जाएगा। तो भाई लोग, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो कोई टिप्स नहीं है, उसको मैंने अपने ऊपर फॉलो किया हुआ है और मैं भी किसी बड़े घर से नहीं हूँ। मैं 15 हज़ार की जॉब दिल्ली में करता हूँ, ठीक है। और मैंने कैसे अपने लिए लाखों रुपए बचाए, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कम समय में अपने ऊपर फॉलो किया हुआ टिप्स आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो फॉलो करना, नहीं तो आप आगे जा सकते हैं वीडियो को देखने के बाद में। लेकिन वीडियो देख लेना, हो सकता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाए यदि आप कहीं पे भी 10-15 हज़ार की जॉब करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जब मैं शुरू-शुरू में दिल्ली में जॉब करने गया तो मुझे 15,000 की एक जॉब मिली कंपनी में, मैं गया, ठीक है। अब वहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि अगर 10-15 हज़ार की जॉब कर लेते हैं तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में रूम रेंट या खाना-पीना लेके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 9,000 रुपए बचा लेंगे, ठीक है। मतलब काट-कपाट के एकदम समझ सकते हैं मैं कैसी बात कर रहा हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 9,000 बचा सकते हैं। अब उससे मैं आपको बताऊँ कि आप लाखों रुपए कभी के लिए बचा के रख सकते हैं। तो एक बार तो सोचेंगे आप लोग कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। मैंने क्या किया कि पहले मैं गया एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाया, ठीक। अब एक प्राइवेट बैंक में जब मैंने अकाउंट खुलवाया अपना, तो उसी से अकाउंट में मैं अपनी सैलरी लेने लग गया और वहाँ पे मेरा पीएफ भी कटता था, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैंने अपना सैलरी उस प्राइवेट बैंक में लेने लगा तो मुझे बैंक की तरफ से एक दिन ऑफ़र आया कि आपके पास में विथआउट एनी डॉक्यूमेंट आपको प्री अप्रूव लोन मिला हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो मैंने कहा क्या, कैसे है? तो वो बेसिकली पर्सनल लोन था और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट आप लोग जानते हैं कि 70 से 60% एनुअल होता है। अब आप अगर पूरी डिटेल मांगेंगे तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या वर्क करता है बैंक का लोन। तो वो उस उस लोन को लेने के लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने देखा कि मेरी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो प्राइवेट बैंक वालों ने मुझे लोन दे दिया। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी उस लोन के रिगार्डिंग। अब मैंने पहले सोचा कि लोन तो नहीं लेना है बैंक से, फिर मैंने सोचा, चलिए दिमाग लगाया मैंने अपने लिए। मैंने उस लोन को देखा, कैलकुलेट किया कि मेरा पर मंथ उससे कितना बन रहा है। मैंने देखा कि उस लोन को अगर मैं 2 साल 3 साल के ले रहा हूँ तो लगभग 3-4 हज़ार रुपये की ईएमआई बन रही है, ठीक है। तो मेरी जो 3-4 साल की ईएमआई बनी 2-3 हज़ार रुपये, मतलब तीन ना के बराबर, 4-5 हज़ार तो बचाया जा सकता है। तो मैंने सोचा चलो लोन लेते हैं। लेकिन लोन लेना अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से, अपने घर परिवार में सुना ही होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप अच्छे पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। आज के डेट में जो भी बहुत सफल लोग हुए हैं उनसे पूछना, तो वो बताएंगे आप लोगों के उसके बारे में, क्योंकि आज के डेट में ज़माना बदल गया है। तो उस लोन को मैंने लिया। अब वो लोन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि मैं किसी प्लॉट या किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकूं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो मैंने सोचा कि चलिए, जिस समय मैं जॉब कर रहा हूं, अभी ये लाइफ ऐसी है कि मान लीजिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आगे का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा मेरे साथ में। तो मैंने उसको अपने लिए लोन लिया और उसको मैंने पोस्ट ऑफिस में, एक स्कीम होती है जो 10 साल में पैसे डबल होते हैं, आप जाना किसी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में पता कर लेना। तो उसमें मैंने उसको लेके 1 लाख रुपए उसको मैंने उसमें जमा कर दिया। अब उसमें मुझे ये होगा कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लिया 16% के हिसाब से। मुझे 3 साल के लिए जैसे लिया है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 3 साल में। अब इसमें होगा क्या कि मैंने 1 लाख लिया और मुझे 3 साल के अंदर के लिए बहुत ज़्यादा 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्ट रिड्यूस भी हो जाता है। आप पता कर लेना बैंक से, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं 1 लाख का लोन लिया 3 साल के अंदर में। मैंने जब लोन को 3-4 हज़ार रुपये महीने करके दिया तो मान लीजिए कि 30-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। मान लीजिए 1,30,000 या 1,40,000 रुपये मैंने उनको वापस कर दिए बैंक वालों को। अब आप सोचेंगे कि मुझे क्या इसमें फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, फ़ायदा ये हुआ कि मैंने 15-20 हज़ार की नौकरी में, पहली बात ये, 1 लाख रुपए लेके जो पोस्ट ऑफिस में किया उसका मुझे 10 साल में 2 लाख रुपए मिल जाएगा। टाइम बीतते वक्त नहीं लगता, आप लोगों को पता है। तो मुझे इस हिसाब से 2 लाख रुपए मेरे लॉन्ग टर्म के लिए बचत तो हो गई। अब यहाँ पे मैंने 30-40 हज़ार रुपये अगर दे भी दिया एक बार एक्स्ट्रा, तो मुझे मतलब एक बार मैं फिक्स हो गया, जब ये लोन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आराम के साथ रह सकूँगा कि मेरे पास में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए रखे तो हैं जो मुझे कभी मिलेंगे, ठीक है।
तो इस उद्देश्य से आप देख सकते हैं कि 15,000 की नौकरी करके मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 2 लाख रुपया ये बचा लिए, प्लस यहाँ जो मेरा पीएफ कट रहा है 15,000 के हिसाब से अगर 12% देखा जाए तो 1600-1700 के आसपास ये पीएफ होता है, जो कि 6 महीने के बाद ये भी डबल मिलता है। आप लोगों को पता होगा अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं। मान लीजिए आपके पास में पीएफ नहीं कटता तब भी आपका 2 लाख तो तैयार ही है, लेकिन अगर मान लीजिए आप 4 साल तक जॉब करते हैं तो 1 साल में हमें अंदाज़ा है कि कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 रुपये के हिसाब से तो तुम्हारा पीएफ ही इकट्ठा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप कम समय में, कम इनकम में, ज़्यादा अमीर तो नहीं लेकिन अच्छे खासे अमीर तो बन ही सकते हैं। और तो ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरे जैसे हर सभी बच्चों को करना चाहिए जो कि 10-12 हज़ार की जॉब करने बाहर किसी प्रदेश में जाते हैं। और अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बेस्ट रहा। अब आप लोगों को अगर ये मेरी कहानी समझ में आई हो, अपने लिए सूटेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही नॉलेज के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।